हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग। तो देखा आपने, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, लास्ट में बताया था शायद, कि जो फ़नी है उसकी नानी की तबीयत ख़राब थी और ये लोग अपने सेलिब्रेशन में बिज़ी थे और इन्होंने बहाना मार दिया कि अम्मा पापा नहीं आ पाए तो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर ले रहे हैं, फिर वहाँ जाके अलग से कर लेंगे। तो उनकी नानी की तबीयत ख़राब थी और अब ये जा रहे हैं अपनी नानी को देखने के लिए, मतलब फ़नी की नानी को देखने के लिए। आज के ब्लॉग में खुलासा हो गया, तो आपको पता चल रहा होगा कि मेरी जो न्यूज़ होती है वो कितनी ऑथेंटिक होती है। तो कुल मिला के बात ये है कि फ्रेंड्स, मौधा में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी मन नहीं लगता, लेकिन मजबूरी में आना पड़ता है। तो ये 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो लगता है 10 दिन भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। अगर मौदाहा गई है तो इसको फटाक से अगले दिन ही पेटी खाला के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। वो तो तुम्हारे साथ वहीं पे रहती है ना, तुम उनके साथ कभी भी टाइम स्पेंड कर सकती हो। अगले ही दिन उनके यहाँ क्यों भाग रही हो? रीज़न ये है कि तुम्हारे ससुराल में एक दिन भी टिकने का मन नहीं करता और फिर वो नल्ला आ जाएगा, फ्रेंड्स वो सबका बहुत ख्याल रखती है, वो मेरे माँ बाप का बहुत ख्याल रखती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। जस्ट बिकॉज कि वो इस नल्ले आदमी को पाल रही है, जस्ट बिकॉज कि उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है और ये उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रही है, जो भी छोटी मोटी, तो वो बिल्कुल इसका गुलाम बन गया। एक झूठा नैरेटिव सेट करता रहता है लोगों के सामने, फ्रेंड्स ये मेरा बहुत ख्याल रखती है, ये अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखती है। किसका ख्याल रख रही है भाई? वो सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखती है, वो मालकिन है। उसने पूरा डिक्लेयर कर दिया है कि मैं मालकिन हूँ, जितने भी मेरे आसपास होंगे वो सब मेरे नौकर बन के रहेंगे। तो जब आप बहुत दिन के बाद अपने घर में जाते हो और अपना रूम खोलते हो, तो वो सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? जिसका वो कमरा है उसी की होनी चाहिए। वो लिटरली डेलिबरेटली दिखा रही है कि बाथरूम देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, उसमें साबुनदानी में फ्रेंड साबुन चिपका हुआ है, इतने सालों से कुछ ये नहीं। वो लिटरली शेड कर रही थी, दिखाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे अम्मा लोगों ने सब तो साफ करवा दिया लेकिन बाथरूम बहुत गंदा है। मतलब इतनी अनग्रेटफुल और थैंकलेस लेडी है कि तुम्हारी सास ने, तुम्हारे घर वालों ने, ससुराल वालों ने स्पेशली, क्योंकि ससुराल वाले अगर कुछ कर रहे हैं तो बड़ी बात ही है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो मतलब घर आने होते हैं वहाँ पे बहू को ही अपना काम करना पड़ता है ना। यहाँ पे तो इसका काम, इसके कमरे की सफाई, हर चीज़ वो लोग करवा के दे रहे हैं। उनका भी बेचारों का रीज़न है, जब उनका लड़का कुछ करता ही नहीं है, वो लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं अपने लड़के को लेकर के इसके ऊपर, तो फिर करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं होते तो वो कभी ज़िंदगी में नहीं करते, क्योंकि वो मौदाहा के ससुराल वाले हैं। मौदाहा में जो दहेज है वो बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब मोर देन 90% लोग तो लेते देते हैं ही। अब 10% लोग समझ लो नहीं दे रहे, अलग प्रैक्टिस शुरू हो रही है। और पहले भी कुछ लोग नहीं करते थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, 90% केसेस में ये चलता है। तो जब फ़नी की शादी हुई थी तो इसको दहेज नहीं मिला था, तो ये सबको यही बकता घूम रहा था कि जो मेरा है वो इसका है, जो इसका है वो मेरा है, क्योंकि उसी में ज़्यादा फायदा है फ्रेंड्स। फिर जब ये शादी के बाद गई तो ये थोड़ा कुछ करती रहती थी, जैसे इनको वॉशिंग मशीन दिला देना, अपना रूम, भाई अपना रूम तुम डेकोरेट कर रही थी तो या तो तुम्हारे हस्बैंड का फ़र्ज़ है वो फ़नी तुम्हें करके देता, या तुम खुद करोगी। अब उसमें तुम्हारे सास ससुर की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, उनसे तो तुम शादी करके गई नहीं हो। वो हर चीज़ ये व्लॉग में दिखाती थी, लेकिन अब इसको यहाँ पे ना तो रहना है, ना इसको यहाँ पे रहने का मन करता है। ये 1 से 2 दिन भी नहीं टिक पाती है, अगले दिन ही फरार हो जाएगी पेटी खाला के। अरे इतनी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, क्या दम घुट रहा है वहाँ पे? एक दिन वो प्लेट गिरा के ड्रामे करने लगी, फ्रेंड्स ससुराल में ऐसा होता है वैसा। अरे जिनके ससुराल में गलत हो रहा है वो है ना नहीं टिकना पसंद करेंगे, तुम्हारा तो अच्छा है ना, तुम्हारी अम्मा पापा बहुत अच्छे हैं, ऐसा ससुराल सबको मिले। तुम तो उस कमेंट्स को लाइक करती हो जो है ना तुम्हारे ससुराल में बोलते हैं कि कितनी अच्छी अम्मा पापा हैं। मतलब तुम झूठा नैरेटिव सेट करती रहती हो लोगों के माइंड में, लेकिन पर्सनली तुम्हें पसंद नहीं है वहाँ पे टिकना। बहुत सारी लड़कियों को नहीं होता पसंद ससुराल में टाइम स्पेंड करना, कभी उनको मतलब बातों से प्रॉब्लम होती है या बिहेवियर से प्रॉब्लम होती है अपने इन लॉज के। बट यहाँ पे इसको कोई ऑप्रेस नहीं कर सकता। यहाँ पे बस ये है कि इसकी कोई चमचगिरी नहीं कर पा रहा, जैसे पेटी खाला आगे पीछे घूमती रहती है, पिज़्ज़ा आगे पीछे घूमती रहती है, तो यहाँ पे इसके ससुराल में इसकी कोई चमचागिरी नहीं करता, क्योंकि भाई वो तो माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, वो तुम्हारी चमचागिरी क्यों करेंगे? तुम अपना और उनका रिलेशन भी तो देखो। तो वो चमचागिरी करने वाला जो खालीपन है उसको भरने के लिए फौरन लहर को बुला लेती है। तो लहर को बुला के इसने पूरा बाथरूम उसी बच्ची से साफ करवाया है। अब देख लो आप, लहर को हम स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, उसका कभी बर्थडे नहीं बना, उसका कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, उससे काम करवाते हो इतना, उसका यूज़ किया है तुमने व्यूज़ लेने के लिए, और लोगों को दिखाते हो कि तुम उसके बारे में कितना सोचते हो। फनी है, उसकी मम्मी की इतनी एज हो रही है, उल्टा तुम्हें उनका सुकून बनना चाहिए। अपनी भाभी को देखो, वो कभी अम्मी से कोई काम लेती है? वो कभी बोलती है अम्मी ने हमारी टॉयलेट नहीं साफ करी, अम्मी ने बाथरूम नहीं साफ करवाया, अम्मी ने ये नहीं करवाया। वो तो अम्मी के जो मैन चाइल्ड, जिसको अम्मी ने पैदा करके भाभी के छाती पे डाल दिया है, जो कि भाभी ने खुद मतलब खुशी खुशी ओन किया है, तो उनको तो उसको पालना पड़ रहा है। तुम्हें तो यहाँ पे फनी सब चीज़ करके दे रहा है, तुम्हें तो लिटरली एक गुलाम मिला हुआ है। अपनी भाभी से कुछ सीखो। लेकिन मेरी गुड़िया अभी बहुत छोटी है, अभी वो किसी लायक नहीं है, बस वो बच्चा पैदा करना जान गई है, लेकिन बस काम नहीं करेगी।
मेरी गुड़िया अपने गुड्डे से भी 2 महीने छोटी है, वो भी समझदार है बेचारा। मतलब छोटा सा जो बच्चा है उसको संभालने की माँ की जिम्मेदारी है, सबकी है, मैं मानती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो कनेक्शन होता है, ज़्यादातर जो जिम्मेदारी लेता है वो तो माँ ही लेती है ना, और बाप लेता है। ये लिटरली हर वक्त इसको पेटी खाला चाहिए या फिर कोई और चाहिए। इसने अपने बच्चे का डायपर भी नहीं चेंज किया जाते साथ, बस पटक दिया। प्रॉब्लम ये है कि ऐसी लड़कियों से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आज के टाइम में लड़कियां क्या चाहेंगी, हम कुछ भी नहीं करें, मतलब अपनी बेसिक जिम्मेदारी, अपना बेसिक काम, कि मैं साफ जगह में बैठूं, मैं अपने बच्चे का काम करूं, अगर कि मैं वर्किंग नहीं हूं, मैं कहीं जा नहीं रही हूं, मैं जॉब नहीं कर रही हूं, तो ये सारे दिन भर के जो नॉर्मल काम होते हैं वो तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे ना। मतलब इंसान के पास पैसा आता है तो इंसान इंप्रूव करता है, के पास पैसा आया तो इसने अपनी ही हालत खराब कर ली है, इतने हाथ पैर इसने जाम कर लिए हैं, और सबसे बड़ी बात, इसको लग गई है आलसपन की आदत। तो अब ये हमेशा ही लेजी पड़ी रहेगी, ये कभी कुछ नहीं करना चाहेगी। दिन भर घूम रही है इधर से उधर, पेटी खाला क्या जा रही है, ठीक है, टाइम पास कर रही है, समोसे खा रही है, पूरा अपना, मतलब बस इसको एक ही चीज आता है, फ्रेंड्स, कैमरा ऑन करके फ्रेंड्स, हर वक्त बस इसका दिमाग व्लॉगिंग में टिका रहता है। उसके लिए इसके अंदर पूरा चंटपना आ जाता है, उसके लिए ये पूरी है ना टनटना के खड़ी हो जाती है, उसके लिए इसको कोई आलस नहीं आता। बट अगर किसी को चाय बना के देना, अपने सास ससुर को समझ लो, एक टाइम की चाय तो तुम बना के दे सकती हो ना, क्या वो इतना भी नहीं डिजर्व करते? और उनको देख के, उनके बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है कि वो खुश हो जाएंगे इतने में ही। तो डब्बा आजकल ऐसी रील्स लाइक कर रही है जिसमें ये बोला गया है कि बहू के आने से पहले कैसे ससुराल वालों का काम चल रहा था, कैसे हर चीज अच्छे से चल रही थी। हाँ भाई, तो उनका जो लड़का है उस टाइम वो नल्ला नहीं था, वो कमा रहा था, जो भी बेचता, 10, 20, 15 हजार कुछ भी बेचता, कम से कम उसके माँ बाप इज्जत की रोटी, पूरे गाँव भर में तुमसे शादी करके जलील हो गया उनका लड़का, और वो भी, उनको भी एक ऐसा टैग मिल गया है कि देखो पैसों में तुमने अपना लड़का बेच दिया, बट उनको कुछ इन रिटर्न मिल नहीं रहा। जब खर्चा करने की बात आई, क्योंकि तुमने भी इसी शर्त पे शादी की थी ना, तुमने भी उनको लालच दिखा के कि मैंने 80 लाख की दुकान ले ली, मैं रेस्टोरेंट खुलवा रही हूँ, तो अब भरो मुंह, अब क्यों पीछे हट रही हो? अब तुम पीछे हटोगी तो परेशानी होगी। मैं यहाँ पे कोई दहेज या इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट ये जो आपको देखना होता है शादी करने से पहले, सामने वाला इंसान कैसा है। जब आपको पता चल जाए कि वो लालची है, वो सिर्फ पैसे की वजह से मुझसे शादी कर रहा है, तो फिर तैयार रहो उसी तरीके से बिछने के लिए, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें रोक दोगे तो ना तो फन ही टिकेगा, और तुम्हारे इन लॉज तो वैसे भी नहीं तुम्हें कुछ समझेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करते। बस वो अपना बच्चा लिया उन्होंने, वो है ना साइड में आ गए, उन्होंने बच्चे की नज़र वजर उतारी, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरली ये होता है कि जब माँ के साथ में आता है, मतलब डिलीवर तो इसने किया है ना, तो सबकी साथ में ही करते हैं नज़र उतारना या जो भी है, लेकिन इसको तो बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, वो अपना बच्चा लेके अंदर आ गया और ये पीछे पीछे आई। इवन आपने रुखसाना बाजी का भी जो नेचर होगा इसकी तरफ काफी रूखा सा देखा होगा, क्योंकि वही है ना कि ये इतना अपनापन इसके अंदर है नहीं, बस ये कैमरे के आगे स्वीट बनती है, रुखसाना बाजी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, उसके बाद कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ कैमरे के सामने स्वीट है, कैमरे के पीछे इसको जिससे मतलब होता है, जिससे काम निकालना होता है, बस उसी से इंटरेक्शन रखती है, बाकी सबको इग्नोर करती है। लोग कह रहे हैं कि तुम पिज़्ज़ा पिहान के लिए मुंबई में घर बना के दो, क्योंकि तुमने उन्हें बहुत इस्तेमाल किया है, उन्होंने तुम्हारे करियर बनाने में बहुत हेल्प करी है, वो सारा काम तुम बच्चों से लेती हो, स्पेशली पिज़्ज़ा से और उसकी माँ से, तो तुम उनको मुंबई में एक छोटा सा ही घर बना के दे दो। तो यहाँ पे क्लियर कर रही है, दिखा रही है, देखो एक फ्लोर रेहान का हो गया, एक फ्लोर रिजा का हो गया, क्यों बेटी खाला, मतलब ये ही मौदाह वाला घर उनका है। तुम्हें लगता है कि वो बच्चे मौदाह में आके टिकेंगे? 2 दिन में तो उन बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। पिहान तो ऐसे रूम में जाके लॉक हो जाता है, उसका मन ही नहीं करता कि वो घर से बाहर निकले। पिज़्ज़ा पिहान इन दोनों को मौदाह में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें यहाँ की आदत लगी हुई, तो वो कहाँ से जाएंगे बच्चे वहाँ। जो शैंडलियर है, झूमर ऊपर लगा है, बार बार बता रही है पेटी खाला, बार बार उसको दिखा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मतलब जो भी चीज़ ये देती है बार बार, देखो देते टाइम तो ये जताती है, पहले तो खरीदते टाइम व्लॉग बनाएगी, पेटी खाला के पास पहनने के लिए सूट नहीं है तो हम यहाँ सूट लेने आ गए, फिर उसके बाद जब वो ले लेगी, उसके बाद जब उन्हें देगी, लो पेटी खाला ले लो, कैसा लग रहा है, तब व्लॉग में दिखाएगी। फिर उसके बाद में जब वो पहन के खड़ी हो जाएंगी, पेटी खाला सूट अच्छा लग रहा है, फिर वो कहेंगी तुम्हें दिलाया था, तुम्हें दिलाया, तो वो कहेगी हाँ पेटी खाला बहुत अच्छा भाई, अच्छा वही वाला, उसी दिन दिला, हाँ अच्छा वही वाला, हाँ। इतनी जानबूझ के ओवर एक्टिंग करती है, मतलब हद ही हो गई है, लोगों को इसने बिल्कुल ही उल्लू समझ रखा है। और अभी इसने लेटेस्ट क्या किया, दिल्ली में जाकर के ये दरगाह पे गई है और वहाँ पे फ्रेंड्स अच्छा तो नहीं लगता, लोग आते हैं फोटो मांगते हैं, मज़ार में खड़े होकर ये सब करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फ्रेंड्स किसी का दिल भी नहीं दुखा सकते, और मज़ार में खड़े होकर व्लॉग बनाना अच्छा लगता है। मज़ारों में जा जाके तुम व्लॉग बनाती हो, और तुम्हें अगर इतनी ही प्रॉब्लम है, अगर तुम इतना ही वाकई में समझती हो कि अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है, तो तुम जाओ मास्क लगा के जाओ, है ना, तुम हिजाब तो करने का तुमने ढोंग किया ही हुआ है, अपने आप को थोड़ा सा कवर करके जाओ, लेकिन नहीं, लेकिन तुम ऐसे एरियाज में जानबूझ के पर्पसली जाती हो, कैमरा ले करके कृष्णा को पीछे लगा करके कि जहां भी भीड़ दिखे एक शूट कर लेना, हमारे फैन फॉलोइंग है, ये और इसका भाई,
मतलब ये डब्बा और नल्ले जनाब, ये दोनों की डेस्परेशन इतनी ज़्यादा है दिखाने की कि हमारे भी फैंस हैं, लोग हमसे आके फ़ोटोज़ लेते हैं, हमारे साथ में फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। और जबकि इसकी भाभी के अंदर इतनी डेस्परेशन नहीं है, क्योंकि उसको पता है ना कि मैं एक टाइम पे एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, मुझे लोग जानते ही होंगे, मेरे पास है फेम। वो फेम की भूखी नहीं है, लेकिन ये जनाब और डब्बा ये तो इतने भूखे हैं वैलिडेशन के जिसकी कोई लिमिट नहीं। और जब तुम इंडिया गेट घूमती हो, लाजपत नगर घूमती हो, तब तो तुम्हारे पास भीड़ उमड़ उमड़ के नहीं आती। उससे पता कर लो कि तुम्हारा कितना बड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस है। जब तुम स्पेशली किसी नाला सुपाड़ा में या फिर किसी गलियों में जाओगी या फिर किसी दरगाह में, मज़ारों में ऐसे जाओगी, तब जाके तुम्हें वहाँ पे लोग पहचानेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे गर्मी बहुत है, फ्रेंड्स यहाँ मच्छर बहुत लग रहे हैं, फ्रेंड्स मैं बीमार हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई। ये तो कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स ये भी करे जा रहा है। भाई तू इसी घर में, इस घर में भी नहीं, इसके पहले तुम्हारा जब बंटवारा नहीं हुआ था तुम्हारे दादी दादा की प्रॉपर्टी का, तो एक कमरे के घर में रहता था। मतलब इनका पूरा एक कंबाइंड घर था, उसमें सिर्फ एक ही छोटा सा कमरा इसका था जिसमें ये फनी और इसकी फैमिली, मम्मी पापा और लोग रहते थे। उस घर से तू निकल के, ठीक है, सऊदी में भी गया है तो वहां पे भी एक कमरे में ही तू था, उसमें भी तेरे रूम पार्टनर्स थे। उसके बाद में तू वापस यहाँ आया तो ये तेरे माँ बाप का घर है, तुझे तो सुकून आना चाहिए ना अपने माँ बाप के घर में। नहीं फ्रेंड्स गर्मी लग रहा है, फ्रेंड्स यहाँ पे दलिया दूध से वहीं दूध अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो मेवा खाने की आदत है, मॉल में घूमने की आदत है। बस इसको अब वही लग गई है चस्का कि भाई यहाँ की लाइफ से अच्छी है वहाँ की कंफर्टेबल लाइफ। भले ही मैं वहाँ पे डब्बा की गुलामी करके रहूँ, लेकिन मुझे आराम चाहिए। और लिटरली आप देखो, स्टार्टिंग में आप अगर डब्बा के व्लॉग्स देखोगे शादी के बाद फनी के साथ में, तो ये थोड़ा सा अपना रखता था सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन अब तो ये लिटरली उसकी, मतलब एक होता है हस्बैंड वाइफ में रिस्पेक्ट होनी चाहिए बीच में, हस्बैंड वाइफ की करे, वाइफ हस्बैंड की करे, लेकिन इसकी तो बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। ये बिल्कुल अपने इशारों पे इसको ऐसे नचाती है और इसको नाचना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। उसके पापा भी उसे दिन के 50 रुपए, दो दूर की बात 5 रुपए भी नहीं देंगे, तो वो अब हमारा ही गुलाम बन के रहेगा। और चलो साफ सफाई तो समझ भी आता है, लेकिन फ्रेंड्स ये टेबल कैसी हो गई, इसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फ्रेंड्स ये कर्टेन्स कैसे हो गए हैं, फ्रेंड्स इंटीरियर भाई तुझे रहना वहाँ है नहीं, ठीक है, कुछ दिन के लिए, चंद दिन के लिए तुम गए हो वहाँ पे, और इसमें भी तुम इंटीरियर वाला। और देखो घर की साफ सफाई में तो इतना टाइम भी नहीं लगता, इतने एफर्ट्स भी नहीं लगते, इतनी मेहनत भी नहीं लगती, लेकिन इंटीरियर वाला आएगा, तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, फिर कोई चीज़ में वो स्प्रे करेगा, उसको एलर्जी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी फनी बीमार घूम रहा है, ठीक है, एक ही कमरे में जब एक ही घर में सब रहते हैं तो एक दूसरे से बीमारी लगती है, तो ऑलरेडी तुम्हारा बच्चा बीमार पड़ सकता है, तुम उसको प्रोटेक्ट करो ना। हर जगह खुल्लम खुल्ला लेके उसको घूमती रहती है, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा। मुझे तो उस छोटे से बच्चे के लिए फील हो रहा है कि कैसी माँ है। मतलब बच्चे माँ के पास इतने सुकून से रहते हैं, लेकिन उस बच्चे को वो वार्मथ, वो अफेक्शन मुझे नहीं लगता इससे मिल रहा है। वो बच्चा दूसरों की गोदी में जाके सुकून में आता है, पेटी खाला के सामने देखो कितना ज़्यादा सुकून से रहता है। और नौटंकी देखो, पेटी खाला फिर से वेलकम, ये वो वेलकम मोड। अरे क्या ज़रूरत है तुम्हें इतना वेलकम करने की, तुम उसके साथ ही आई हो, फिर उसके साथ ही चली जाओगी। वेलकम उसका ऑलरेडी उसके ससुराल वालों ने कर दिया, तो उसके बहुत अच्छी डेकोरेशन करी। हाँ फ्रेंड्स कितनी अच्छी डेकोरेशन है, कितना अच्छा ये है। और अच्छा डेकोरेशन की पेमेंट भी नहीं करी गई है। वहाँ पे इसका वो चाचा का लड़का था, उसने बोला कि है ना ज़्यादा तारीफ मत करो वरना ज़्यादा पैसे मांग लेगा। इसका मतलब पेमेंट अभी होगी, तो सोचो वो पेमेंट फनी करेगा, तो इसका मतलब बोल के करवाई गई है डेकोरेशन, वहां पे किसी ने अपने पास से नहीं करवाई है। वारी डब्बा तेरी फूटी किस्मत, जब तक तू देगी नहीं तब तक तुझे कंटेंट मिलेगा नहीं। तो अब तुझे अगर अपने सास ससुर से कंटेंट चाहिए, तू चाहती है कि वो मुस्कुरा मुस्कुरा से मेरी रानी बेटी, मेरी रानी बिटिया आ जाओ, तुम्हारी सास ऐसे सब करे, तो तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा। बिना खर्चे के तुम्हारा वहां गुजारा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है, हमें उनके ऊपर खर्चा करते हुए बहुत बुरा लगता है, बिल्कुल जान निकलती है हमारी। तो इसको बेचारी को बेमन से उनके ऊपर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग इसकी शादी के लिए मान नहीं रहते। और ये लड़की ऐसी है जो ग्रजेस रखती है, ये कभी भी भूलती नहीं है बातों को। इसके साथ अगर कोई कुछ भी करता है ना तो ये भूलती नहीं है। इसकी माँ अगर इसके भाई को ज़्यादा प्यार करती है तो वो भी नहीं भूली है, बार बार उसको याद दिलाती रहती है। तो और स्पेशली ये तो अब माँ बन चुकी है, अगर माँ बन के इसकी सास इसके आगे पीछे नहीं होगी, इसके बच्चे को नहीं संभालेगी, पेटी खाला नहीं बनेगी, आई मीन पेटी खाला पार्ट 2 नहीं बनेगी इसकी सास, तो फिर ये अपनी सास को भी नहीं पसंद करेगी। एज अ क्रिएटर आप इसकी किस बात के लिए रिस्पेक्ट करोगे, आप मुझे ये बताओ। क्या ये बहुत अच्छी ननंद है? देखो बुआओं को कितना प्यार होता है अपने जो बच्चे होते हैं भाई के, है ना, भले ही भाभी और भाई से ना बने या कुछ भी रीजन हो, लेकिन उनके बच्चों से बुआओं को बहुत प्यार रहता है। तो रूहान जब से हुआ है इसने उसको बच्चे को खिलाया तक नहीं है, उसके साथ टाइम तक नहीं स्पेंड किया है, कुछ भी नहीं किया इसने रूहान के लिए। बस व्लॉग बनाने के लिए गिफ्ट हैम्पर बना रहे, ये करे वो करे, लेकिन एक बुआ और भतीजे वाला अफेक्शन कभी दिखा ही नहीं।
अब जब इसका खुद का बच्चा हुआ है तो उसके साथ में भी इसका कनेक्शन ज़्यादा ना होकर के पेटी खाला का है। और फनी को तो ये देखो खरीद के लाई है, इसको मौधा में इज्जत चाहिए थी, वो थी नहीं इसकी, ठीक है। अपनी माँ को भी ये शेड करती रहती है, उनका पूरा इस्तेमाल किया इसने, रेसिपी दिखाओ अम्मी अम्मी, छोटों को बड़ों को सलाम, ये वो सब कुछ किया। उनको भी जितना अम्मी अम्मी करती थी वहां से उतार दिया, ठीक है। भाई भाभी की जब जरूरत पड़ती है तभी उनको मुंह लगाती है ये, उसके बाद में मोस्टली तो उनको शेड करती रहती है। पिज़्ज़ा के साथ सबसे ज़्यादा ये गलत कर रही है, उसकी लाइफ इसने बर्बाद कर दी लिटरली। हाँ वो विलिंगली कर रही है, लेकिन भाई वो जब 8th 9th क्लास में भी थी ना, तब भी उसके हाथ में कैमरा पकड़ा दिया इसने और उस चीज़ को अप्रिशिएट करती रही। पिज़्ज़ा अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बहुत मेहनत करती हो, बहुत काम करवाती हो हमारा, ऐसे चढ़ा चढ़ा के इसने। देखो बच्चे का पढ़ाई में मन भी तो लगने देना चाहिए ना, इसने शुरू से उसके हाथ में चमचा पकड़ा दिया, किचन में काम करो पिटारा ने, और इसने कैमरा पकड़ा दिया कि मेरा शूट करवाओ। तो वो टाइम ही नहीं मिला और उसका इंटरेस्ट भी फिनिश हो गया। तो पिज़्ज़ा की भी लाइफ इसने बर्बाद करी। और अपने सास ससुर के साथ ये क्या कर रही है वो तो दुनिया देख रही है। तो जो लड़की अपने सराउंडिंग्स में जो सबसे क्लोज्ड वंस हैं उनको ही एक्सप्लॉइट कर रही हो और उन्हीं के साथ अच्छी नहीं हो, ऐसी इन्फ्लुएंसर की कभी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऐसे लोगों को कॉल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग दुनिया में गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अपने आसपास सबको गुलाम बना सकते हो, ना तुम अपनी माँ की इज्जत करो, ना खाला की इज्जत करो, ना अपने कजिन्स की इज्जत करो, और हस्बैंड की तो करो ही नहीं क्योंकि वो नल्ला है। और जब हस्बैंड की इज्जत नहीं तो ससुराल वाले किस खेत की मूली है। और अगर तुम जब पेटी खाला के यहाँ जा ही रही थी तो तुम्हारी सास भी चली जाती तुम्हारे साथ में, है ना। तुम मतलब ऐसा क्या दिखाती हो कि तुम बिल्कुल उनसे अलग हो, उनके साथ तुम 10 दिन भी साल भर में टिक नहीं सकती हो, इतनी क्या प्रॉब्लम है। और वो अपने पोते के साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड कर सकती है, वो उन्हीं का खून है ना। देखो मुझे लिटरली फ़नी के माँ बाप के लिए बहुत बुरा भी फील होता है, क्योंकि उनका एक ही बच्चा है इंडिया में, राइट, वो है फ़नी, और कोई दूसरा उनका बेटा भी नहीं है। तो उनके लिए आगे बुढ़ापे में कैसा टाइम आने वाला है। मतलब एक इंसान को फैमिली चाहिए होती है, राइट। अब वो बेचारे ज़्यादा आ जा भी नहीं पाएंगे। ये व्लॉगिंग के बाद तो ये बिल्कुल ही कट ऑफ कर देगी, जैसे पिटारा ने किया था अपने ससुराल वालों के साथ में। लोग कहते हो सकता है उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, वटेवर। आप लोग को नहीं पता क्या रीज़न है क्या नहीं। ये जब अपने भाइयों की सगी नहीं है, अपने भाभीियों की सगी नहीं है ये पिटारा, तो ये अपने ससुराल वालों की क्या सगी होगी। ये अगर इसके भाई गरीब भी थे ना तो भी उनसे कहती थी भले ही तुम मुझे सब्जी लेके भेजो, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे भोपाल में भेजो, ट्रेन से आना चाहिए मेरे पास सामान। इस तरीके का इसका मांग मांग के, छीन छीन के लेने वाला नेचर रहा है हमेशा से। तो अभी भी आप देखो वही इसने आदत डाल रखी है, जो नहीं देगा तो उस भाई से मतलब नहीं। और भाभीियों की तो ये बिल्कुल भी कभी भी नहीं सगी रही, सारी भाभीियों को उसने परेशान किया है। तो अपने ससुराल में क्या करते हैं। एंड देन लिटरली अब देखो फ़नी के पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज में है ना, बुढ़ापा है उनका। अब ये रुखसाना बाजी जो है उनके साथ वो कितना टाइम पास कर लेंगे। फ़नी की वजह से उनकी सोसाइटी में भी, मोहल्ले में, मौदहा में भी इतनी इज्जत नहीं रही। जहाँ भी जाएंगे बस यही क्वेश्चन सब कहेंगे कि का है गुलाम बन गया है वहाँ जाके, का है। बस यही सब फालतू की बातें सुननी पड़ेंगी बेचारों को, क्योंकि मौदहा में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लोगों को अगर कुछ कहना होता है तो वो मुँह पे ही कह देते हैं आपके। आपको बुरा लगे भला लगे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जब तक व्लॉगिंग है तब तक तो ये जाएगी ये साबित करने के लिए कि मेरा कट ऑफ नहीं हुआ है पूरी तरीके से। व्लॉगिंग के बाद ये बिल्कुल भी नहीं जाने वाली वहाँ, बस पूरा कब्जा इसका रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में तो ये जो मेरा है फ्रेंड्स वो इसका है, जो इसका है वो मेरा है। तो जब इसका काम निकल जाएगा तो जो उसका होगा वो उसको लेना ही लेना होगा, क्योंकि तभी तो वो इतना सब घर वर बनवा रही है, रेनोवेट करवा रही है, वरना इसके पहले तो कुछ बना ही नहीं था ये। और कुछ ही दिन की बात है, उसमें भी फ्रेंड्स हमें किचन अलग करना है, खाना तुम्हें बनाना आता नहीं है, हैं नौकर एक ही तुम्हें मिला हुआ है, वो बस चाय भी वही बना के लाएगा, मैगी भी वही बनाएगा, सब कुछ। और इसको किचन क्यों चाहिए होगा, जिससे कि ये लहर को या पेटी खालो को किसी को भी बुला करके ये अपना व्लॉग बनाए, तो व्लॉग में दिखाए फ्रेंड्स आज हम ये बना रहे हैं। कुछ भी बनाती है सिर्फ बिगाड़ने के लिए, क्योंकि सारा टाइम जो इसका दिमाग होता है ना वो यहाँ पे लगा होता है, और इंटरेस्ट इसका कुकिंग में है नहीं। ये सिर्फ जो कुकिंग करती है सिर्फ व्लॉग बनाने के पर्पज से करती है, जिससे कि कुछ तो कंटेंट मिले। तो इन शॉर्ट इस लेडी के पास सब कुछ है, बट ये नॉन स्टॉप कंप्लेन करती रहती है, फ्रेंड्स ये अच्छा नहीं है, फ्रेंड्स वो अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अनग्रेटफुल, थैंकलेस। तो ऐसे लोगों के साथ में ना जो रहमत और बरकत होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। ये जब तक पूरी तरीके से बर्बाद नहीं हो जाएगी ना, मतलब ये अभी 90% लेजी तो हो चुकी है, अभी 100% लेजी होना है कि ये अपना लेटे लेटे बस पानी पिए और लेटे लेटे सुसु पॉटी भी करने का टाइम आ जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत लेजी है। जो इंसान इतना लेजी हो जाए कि अपने पर्सनल हाइजीन और अपने पर्सनल काम करने में भी लेजीनेस दिखाए, तो फ़ायदा उसका दुनिया में कुछ भी बनाने का। यहाँ डब्बा ने दिखाया कि मैंने दिल्ली में एक और ब्रांच पार्टनरशिप में खोलनी है, तो वहाँ भाभी 2 का 3, 3 का 5 करते करते अपना वो BHK बना तो लिया उन्होंने, लेकिन अब वो कह रही है मेरा अनेबल DKI चल रहा है।
देखिए मेरे अनेबल डीकेआई के लिए जो हमारा इन्वेंट्री रखने के लिए जो हमारा स्टोर था वो छोटा पड़ा था, तो अब हमने 1 BHK ले लिया है। तो वहाँ 1 BHK में आपने देखा कैसे वो नीली नीली पन्नियों में सामान ऐसे पड़ा हुआ था। कभी भी आपने अच्छे फैब्रिक इस तरीके की पैकिंग में आते हुए देखे हैं? आपने इसकी इन्वेंट्री देखी? आपने मतलब उस 1 BHK में जो इन्होंने दिखाया है, वहाँ पे अगर तुम्हारा बिजनेस वाकई चल रहा होता, ऑर्डर्स आ रहे होते, तो तुम दिखाते ना कि ये ऑलरेडी पैकेट्स डिस्पैच हो चुके हैं। तुम्हारा टेलर कहाँ है? तुम कपड़े का काम कर रहे हो, तुम्हारे पास में टेलर भी नहीं है, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कुछ भी नहीं। मतलब आई डोंट नो ये कैसा बिजनेस चल रहा है, ये क्या कर रही है, लोगों को स्कैम कर रही है, इतनी सस्ती क्वालिटी के ओल्ड फैशन कपड़े बेच रही है, वो भी इतने पैसे में अपने सब्सक्राइबर्स को फूल कर रही है, फिर भी एकदम खुल्लम खुल्ला ये इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। भाई रिस्पॉन्स आया तो ऑर्डर्स दिखाओ ना डिस्पैच होते हुए, वही तो रिस्पॉन्स होता है। और जनाब का तो वही है, अभी जनाब थोड़ा रिलीजियस उसमें कंटेंट बनाने के लिए चले गए हैं। उन्होंने बाकायदा इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, गाने के साथ में नात पड़ी है जिसमें म्यूज़िक भी है, सब कुछ है, जो कि मतलब परमिटेड नहीं है। आप इस्लाम के कंटेंट के साथ म्यूज़िक मिक्स करके पेश कर रहे हो। आई डोंट नो ये क्या आपका सीन है। अभी जनाब शर्ट खोल के दूसरे म्यूज़िक एल्बम में खड़े हो जाएंगे और अभी जनाब का रिलीजियस वाला एक्ट चल रहा है। तो भाई या तो तुम मुल्ला बन जाओ या तो तुम हीरो बन जाओ, वो दोनों कैसे बन पा रहे हो? तो बहुत दिन से सब लोग मेरे जनाब को नल्ला नल्ला कह रहे थे, तो जनाब को कुछ तो हल्ला करना था, इसीलिए जनाब ने दिखा दिया कि उनके पास काम है। जनाब के पास वाकई काम आ गया है, कुछ तो काम आया, जनाब किसी काम में बिजी हुए। और आप सब लोग फ्रेंड्स, आप सब लोग दुआ करिएगा हमारा फनी के पास कोई काम नहीं आए, क्योंकि अगर इसके पास कोई काम आ गया तो ये हमें छोड़ के उसी दिन भाग जाएगा। तो ये थी मेरी ऑब्जर्वेशन अभी के करंट ब्लॉग्स को देख के। आपको क्या लगता है, मेरे पॉइंट्स करेक्ट है, वैलिड है? तो मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट पॉडकास्ट में। और इस संडे पॉडकास्ट बहुत ही बड़ा वाला धमाका होने वाला है। डब्बा की इमेज खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगी, क्योंकि ये हरकत इसने कर दी है ना, अब उसके बाद कुछ नहीं बचा। फ्रेंड्स अल्लाह ताला, फ्रेंड्स दुआएं, अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह सब खत्म, टाटा बाय बाय होने वाला है। तो इस संडे पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।